अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, सब लोगों को मुबारक हो कि भाई मौसम चेंज हो चुका है। सर्दी से सताए हुए लोग जो है वो अब सुकून की नींदें सो रहे होंगे। तो टॉपिक आज इस तरह से है कि देखिए, बहुत सारे लोग जो है कॉलोनी सेटअप लगाते हैं, बहुत सारे लोग केज बाई केज परिंदों को रखते हैं। लेकिन परिंदे चूंकि कुछ भी हो, कोई भी परिंदे हो, उनमें डिजीज सिमिलर ही होती है। आपने चाहे मुर्गी रखी हो, कबूतर रखा हो, फिंच रखी हो, लवबर्ड रखे हो, कॉकटेल रखे हो, कुछ भी परिंदा रखा हो, तो आपके पास जो डिजीज अभी मैं बताऊंगा उससे मिलती जुलती कोई डिजीज होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज उनको देनी है। बहुत खास, बहुत सेंसिटिव सी चीज है। आप यूट्यूब की दुनिया में झांकेंगे, इक्का दुक्का आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि जाहिर है जिन्हें पता हो वो इल्म को ट्रांसफर नहीं करते, और कुछ लोग जो है वो तहकीक ही नहीं करते कि यार कोई हम अच्छी चीजें दरियाफ्त करें। हमारे मुआशरे में लोग वेटरी डॉक्टर के पास, यानी चरिंद परिंद के जो डॉक्टर, उनके पास जाते ही नहीं है कि कौन इनको पैसे देगा। बस अब देखिए, पढ़ा लिखा तबका जो होता है ना, वो रिसर्च करके आया होता है, और उसके पास रिसर्च हुई हुई आजमाई हुई अद्वियात भी मौजूद होती हैं, उसके नेगेटिव असरात, पॉजिटिव असरात सब कुछ रखे जाते हैं। तो आपके सामने एक ऐसी दवा को लाने वाला हूँ, पहले मैं उसका बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके फायदे क्या हैं। अगर शुरू में बता दूं तो फिर पता है क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता किस तरह देना है, किन बीमारियों में देना है। वो सारी चीजें आपको पहले बताएंगे ताकि आपको पता चले, आप समझ जाएं कि देने के काबिल भी है या नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आपने अपनी रिसर्च भी करनी है। जिन्होंने केज बाई केज परिंदे रखाए होते हैं, आपने देखा होगा छोटा साइज होता है, ठीक है, यानी केज का साइज छोटा होता है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उसको ग़िज़ाएं अच्छी से अच्छी दी जाती है ताकि ये हेल्दी हो जाए। कुछ लोग साइज को इंक्रीज करने में, परिंदे के साइज को इंक्रीज करने के लिए हेवी डोज देते हैं, हेवी खुराकें देते हैं, मतलब अच्छी खुराक ही देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज फूड सप्लीमेंट की बात नहीं, खुराक ही देते हैं। लेकिन केज छोटा होता है, फ्लाई नहीं होती, चहलकदमी नहीं होती, तो उसकी वजह से उनके जिगर में फैट आ जाता है। जब जिगर में फैट आता है तो जिगर अपना जो काम करना है वो कम कर देता है, छोड़ देता है, या उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम अपने बर्ड्स को, अच्छा यही चीज कॉलोनी सेटअप में भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी कॉलोनी सेटअप के परिंदों में नहीं आती, उनमें भी आती है। आप लोगों को बताता जाऊंगा कि आपने करना क्या है, कॉलोनी सेटअप वाले और कैश सेटअप वाले। दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोग चाहे कॉलोनी सेटअप वाले हो या कैश सेटअप वाले हो, अपने परिंदों को मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात देते हैं। अद्वियात बीमारी के इलाज की भी हो सकती हैं, अद्वियात वो भी शामिल होती हैं जिसमें आप विटामिन वगैरह दे रहे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हैवी होती हैं, कोई लोग जो है ज्यादा फ्रीक्वेंटली देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देते, लेकिन जिस टाइम पे भी देते हैं उसकी डोज ज्यादा दे देते हैं। किसी भी दवाई की डोज पानी में ज्यादा मिला के देते हैं या मुंह में ज्यादा ड्रॉप डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो हैवी होती है और वो गुर्दों पे या जिगर पे इफेक्ट करती है, जिससे जिगर मुतासिर होता है या गुर्दा मुतासिर हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि परिंदों को बुखार हो या ज्यादा देर तक बुखार रह जाए, उससे भी जिगर में स्पॉट बन जाते हैं। फिर जहरीले मादे जो हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं, या अद्वियात के थ्रू दवाइयाँ देने से जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जिगर में प्रॉब्लम आ जाती है। गर्मी जो होती है, अंदर की गर्मी, एक होती है बाहर की गर्मी इन्वायरमेंटल, एक होती है जिस्म के अंदर की गर्मी जो गर्म खुराकों से होती है, उससे जिगर में सोजिश आ जाती है। तो जिगर में जब सोजिश आएगी तो जिगर अपना काम करना छोड़ देगा या ख़राब कर देगा। जिगर जो है खून बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, और खून में जो जहरीले मादे होते हैं उनको मैनेज करता है। तो जब उसका काम ठीक नहीं होगा तो खून में जो है जहरीले मादे शामिल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो कबूतरों और मुर्गियों में देखते हैं, जिसको कहते हैं बेरंग सी आंखें हो जाना, जिस तरह हमारे में इंसानों में देखा जाता है कि पीली आंखें हो जाती हैं, तो हम समझ जाते हैं यार इसकी आंखें जो है ना वो नेचुरल लुक में नहीं है, गदली सी है, मेली सी है, बेरंग है, पीली है, तो हम समझ जाते हैं इसे जॉइंटिस है, यानी कि पीलिया है। तो वो जिगर की वजह से ही होता है, जिगर की गर्मी, जिगर की सोजिश, जिगर में फैट आ जाता है, जहरीले मादे आ जाते हैं, इस तरह से। उसके इलाज के लिए, अब ये इलाज के लिए जो दवा बता रहा हूँ, ये जो बर्ड में सीप आ जाती है, देखें सीप जो होती है ना, सीने की हड्डी, हम उससे समझते हैं कि ये खुद कोई एक बीमारी है, यानी कि सीप की बीमारी। ऐसा नहीं होता, सीप की कोई बीमारी नहीं होती। सीप किसी और बीमारी की वजह से सामने वजूद में आती है, यानी कि परिंदे ने खाना छोड़ दिया है, भूखा रह रहा है, सीप आ गई। परिंदे के जिगर में प्रॉब्लम है, उसको खून नहीं बन रहा, जिस्म हेल्दी नहीं हो रहा, सीप आ गई। सीप कमजोरी की अलामत है, यानी कि हड्डी का निकल आना सीप होता है। तो जो बर्ड में सीप आई होती है उसके लिए भी करामत है, क्योंकि ये मुमकिन होता है कि उसको जो सीप आई है वो जिगर की ही वजह से आई है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटे केज में रखते हैं, ज़्यादा अंडे लेने के चक्कर में उसको मुख्तलिफ किस्म की हैवी डोज दे रहे होते हैं, हैवी खुराक दे रहे होते हैं। बच्चों की अच्छी परवरिश के, पेरेंट जो बच्चों को फीड अच्छा कराएं, उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा हैवी खुराकें दे रहे होते हैं। जो अफोर्ड करते हैं वो खुराकें टाइट दे रहे होते हैं दबा के कि हमारा परिंदा तो ऐसा हेल्दी है, उसमें वो फैट जमा हो रहा होता है और जिगर में प्रॉब्लम शुरू होती है, जिगर में गर्मी होती है, फ्लाई ना होने से जिगर में सोजी होती है, हमें पता नहीं होता। हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें देते हैं, मल्टी विटामिन देते हैं तरह तरह के, उसकी डोजेज का ख्याल नहीं रखते। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका नाम है जेटी पार। ये जेटी पार सिरप हर मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है।
मिल जाएगा आसानी से। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इंसानों की दवाई है, इंसानों के काम आती है, और इसे कबूतरों में, मुर्गियों में, फिंच में, लव बर्ड में, कॉकटेल में, हमारे जो परिंदे, शौक वाले परिंदे होते हैं, या जितने भी परिंदे आप खेलें, उनमें इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। लेकिन डोज की क्वांटिटी को ख्याल रखना होगा। इंसानों में डोज अलग होगी, वो जो डॉक्टर बताएगा वो है। परिंदों में मैं आपको बताता हूँ कि 1 लीटर पानी में 3 ml या 4 ml, यानी कम से कम रखने की हम कोशिश करेंगे। 3 ml या 4 ml 1 लीटर पानी में इसको देंगे, और 10 से 15 दिन बाद आप अपने परिंदों को देते रहें। जिन परिंदों को आपको तशखीस नहीं हुई कि यार इनको जिगर का ही मर्ज है, मतलब एक रूटीन के हिसाब से आप दे रहे हैं कि यार ये मसला ना आए इनमें, हमारे बर्ड्स में, तो आप 10 से 15 दिन के बाद 1 दिन में दे देंगे, ठीक है। और जिनमें प्रॉब्लम है उसमें फिर कोर्स कराना होगा, 3 दिन का, 5 दिन का। बेहतर होगा कि वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, इस बर्ड्स को हम क्या दें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। मैं अपने नाक़िस इल्म के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन तहकीक और रिसर्च करना आपका काम बनता है, क्योंकि परिंदा आपका है, नुकसान आपका होगा। मैं अपनी आप बीती, मैं वेटनरी डॉक्टर के पास जाता हूँ, परिंदों के पोस्टमार्टम तक करवाए मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। पोस्टमार्टम वाली वीडियो से लिंकअप करके कुछ चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक डिजीज़ है वो ज़्यादा बर्ड्स में देखने को मिलती है, और वो जूम माइनस ही है, वो किसी को कुछ पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता, समझ ले, मैं भी डॉक्टर के चक्कर पे लग गया था, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये वाला जो सिरप मैंने आपको बताया, इसकी कॉस्ट जो है उस वक्त 205 209 का था, अभी ये 250 के लगभग का होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इससे आपके जिगर का जब फैल ठीक करेंगे, आप अपने परिंदे की जिगर की जो वर्किंग है उसको सही करेंगे, तो आपको अंडों की पैदावार में इजाफा मिलेगा, बच्चों की सेहत में इजाफा मिलेगा, बर्ड्स की सेहत में इजाफा मिलेगा, बर्ड्स के साइज में, बर्ड्स की हेल्थ में, बर्ड्स के फीदर में, बर्ड्स की आंखें, एक एक चीज़ जो है ना आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी, उसका भरमार लग जाएगी। आपको जो नताइज नहीं मिल रहे थे, जिन चीज़ों से आप मायूस हो रहे थे, तो आपको उसमें तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी कि यार अब मेरे सेटअप में, अब मेरे पेयर में तब्दीली आना शुरू हो गई है। उसकी वजह यही होगी कि ये सिरप जाके जिगर की वर्किंग को दुरुस्त करेगा, जिससे खून वगैरह बनेगा, फाजिल मादे, जहरीले मादे उनको किल करेंगे, वो ख़त्म होंगे, जहरीली चीज़ें ख़त्म होंगी, हार्मोन्स की जितनी प्रॉब्लम बर्ड्स में होती है वो बरकरार हो जाएगी, यानी कि मेंटेन हो जाएगी, और जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं बर्ड्स में, हार्मोनल हो या कुछ भी डिजीज़ हो, वो रुक जाएंगी। जो जिगर से ज्वाइंटेड होंगे, जो जिगर से लिंक करती होंगी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको बेहतरीन प्रोडक्शन मिलेगी, आपके बर्ड्स एक्सपायर होने से बचेंगे। ये जो गंदगी, गलाजा, सूख जाना, बेरंग हो जाना, आंखों का गदलापन, आपको पता ही नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। छोटे परिंदे की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। इवन के मैं डॉक्टर के पास भी लेकर गया था फिंच को, उन्होंने कहा था ये इतना छोटा है कि इसके हम जब ऑर्गन्स को यानी आज़ा को निकालते हैं, यानी जिगर को, अंतड़ियों को, जो इनकी जो डायग्नोस करते हैं, जो इनका तरीका होता है, तो ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि उन्हें भी मुश्किलात होती हैं और वो कोई हुक्मी फैसला नहीं कर पाते। जबकि इसकी निस्बत जो बड़े परिंदे होते हैं, कबूतर, मुर्गी, कॉकटेल वगैरह जो है, वो ज़्यादा उनके ऑर्गन जो है बड़े होते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है उनको आसानी होती है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डायग्नोस करके आपको बता सकते हैं कि यार ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।